माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिजाब नहीं खींचा बल्कि हटवाया था कि हटा दो, और वो अपना ठीक है वो अपना हाथ से भी जो है कि उसको हटाए हैं, खींचा नहीं है बल्कि वो उसको गलत सेंस में जो है कि लिया जा रहा है। अभी 2 बजे तक मेरी जानकारी में उन्होंने योगदान नहीं किया है। बिहार में हिजाब को लेकर सुर्खियों में आई आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन ने अब तक अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है, जिससे ये मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया है। दरअसल सोमवार को पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चयनित आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपे थे। इसी दौरान जब नुसरत परवीन मंच पर नियुक्ति पत्र लेने पहुंची तो मुख्यमंत्री ने उन्हें हिजाब पहने देखा और इस पर सवाल किया, जिसके बाद नुसरत परवीन का नकाब हटा दिया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई और विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। इस बीच एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक पटना के सिविल सर्जन अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि नुसरत परवीन ने शनिवार शाम 7 बजे तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं की थी। उन्होंने कहा कि जानकारी मिली है कि ज्वाइनिंग की अंतिम तिथि 20 दिसंबर के बाद बढ़ा दी गई है। हालांकि नई डेडलाइन को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। सिविल सर्जन ने ये भी बताया कि नुसरत परवीन के ड्यूटी ज्वाइन न करने की सटीक वजह अभी सामने नहीं आई है, क्योंकि उनसे या उनके परिवार से संपर्क नहीं हो सका है। वहीं पटना सदर के सबलपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात सर्जन विजय कुमार ने भी पुष्टि की कि नुसरत परवीन ने अब तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है। उन्होंने बताया कि शनिवार को 5 से 6 डॉक्टरों ने योगदान दिया, लेकिन नुसरत परवीन उनमें शामिल नहीं थी। हालांकि उनका नाम सूची में मौजूद है, लेकिन सिविल सर्जन कार्यालय में अब तक उनका नियुक्ति पत्र पीएचसी को प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि तय प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों को पहले सिविल सर्जन कार्यालय में रिपोर्ट करना होता है और उसके बाद संबंधित स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी ज्वाइन करनी होती है। इस मामले पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर विवाद शब्द सुनकर उन्हें पीड़ा होती है। राज्यपाल ने सवाल उठाया कि क्या पिता और बेटी के बीच भी कोई विवाद हो सकता है। पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छात्राओं को अपनी बेटियों की तरह मानते हैं और इस पूरे मामले को अनावश्यक रूप से तूल दिया जा रहा है। इससे पहले गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल महफूजुल रहमान ने संकेत दिया था कि इस विशेष मामले में ज्वाइनिंग की समय सीमा बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि नुसरत परवीन ने अब तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है और उनके अगले कदम को लेकर स्थिति साफ नहीं है। प्रिंसिपल के अनुसार नुसरत परवीन के परिवार ने मीडिया कवरेज से दूरी बनाए रखने की इच्छा जताई है और कहा है कि वो इस बात पर दोबारा विचार करेंगी कि ड्यूटी ज्वाइन करनी है या नहीं। कॉलेज के प्रिंसिपल ने यह भी स्पष्ट किया कि परिवार किसी से नाराज नहीं है और मीडिया में चल रही उन खबरों को खारिज किया जिनमें दावा किया गया था कि परिवार कोलकाता चला गया है। उन्होंने बताया कि नुसरत परवीन ने आखिरी बार 17 या 18 दिसंबर को कॉलेज में उपस्थिति दर्ज कराई थी। प्रिंसिपल के मुताबिक फिलहाल नुसरत परवीन के पास 2 विकल्प हैं, या तो वे ड्यूटी ज्वाइन करें या फिर उच्च शिक्षा का रास्ता चुने।